हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आजकल पंचायत चुनाव अपने पूरे सरगर्मी पर है। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों के सामने आज पूर्व प्रधान मिठाई लाल गुप्ता को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए सुनते हैं, यदि वह प्रधान बनते हैं तो गांव के लिए क्या क्या करेंगे। कहने का मतलब कि वो किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं कि उनको बैठा के केवल तनख्वाह देने के लिए सरकार नियुक्ति की है। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जितने यहाँ सफाई कर्मचारी होंगे निश्चित रूप से झाड़ू लेके और उस टाइम तक उनको ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव में वो लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप आशा टोल के मूल निवासी हैं जी, और आपके यहाँ से एक राम सचन कुशवाहा भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी, आप दोनों लोगों में काफ़ी नज़दीकी रिश्ता रहा है जी। ऐसी स्थिति में आप इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? सवाल इस बात का बनता है कि हम उनके सहयोगी भी रहे हैं और चुनाव जहां तक मुझे पता है, आपको भी जानकारी होगी, हम ही ने उनको लड़वाया था। ये भी चुनाव हम उनसे पूछे थे कि क्या करना है इसमें, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भैया अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले बार भी जिला पंचायत में उन्होंने कहा था, डड़गावा का कोई कुशवाहा लड़ रहा था कि भाई आप लड़ोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर बाद में भैया उनके कहने लगे, भतीजा कहने लगे, कौन कहने लगा, तो कहे कि नहीं वो लोग नहीं मान रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। अपने फ़ोन करके हम कहे भैया लड़ो। तो इस तरह से हम तो ये चाह रहे थे कि ठीक है सामंजस्य से लड़ा जाए, लेकिन अब लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मतलब सामंजस्य आप लोगों के बीच नहीं बन पाया? नहीं, सामंजस्य तो नहीं बन पाया। दोनों लोग अपने अपने धुरी पर हैं। जी। अच्छा, एक बात और बताइए, सुहवल पानी टंकी है जी, जो विगत 35 वर्ष से जी, ध्वस्त पड़ी है, पानी की सप्लाई कहीं नहीं होता है। जी, इस संबंध में मुख्य मुद्दा चैनल ने तत्कालीन मंत्री माननीय मनोज सिन्हा से भी संपर्क किया था। रमेश सिंह पप्पू भी उस बैठक में थे और माननीय सिन्हा जी को मुख्य मुद्दा चैनल ने ध्यान भी आकृष्ट कराया कि पानी का बिल तो आ रहा है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है। ऐसी स्थिति में सुहवल के साथ जो छलावा हो रहा है, उस संबंध में आप क्या करेंगे? इसमें हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस लड़ाई को लड़ें और यह जो है अवैध वसूली जो है इसको किसी तरह से ख़त्म कराया जाए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये समाप्त नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके मोहल्ले में हनुमान जी के गली का रास्ता नहीं है, जो इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है जी। इसका निवारण आपके पास क्या है? उसमें मैंने इसके पहले भी जब कैलाशनाथ मंत्री थे, वीरेंद्र थे, सपा काल में भी हम प्रयास करते रहे और जितनी कानूनी कार्रवाई होती रही वो करते रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं प्रधान बना तो सर्वप्रथम मैं उस गढ़ही को खुदवाने का काम करूंगा, जो 2-4 लोगों की निजी स्वार्थपरता से वो गढ़ही आज कब्जे में है, जिसके चलते कि मोहल्ला पूरा कीचड़ में और गंदे नाले में डूबा हुआ है। मैंने निजी स्वार्थ की राजनीति के वजह से ये गली खराब है। जी। अच्छा, ये आप बताएंगे कि यदि आप प्रधान होते हैं पुनः जी, तो विगत कुछ वर्षों में जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है उसका जांच कराएंगे आप? हमारा बोर्ड अगर उसको उचित समझता है तो हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, सुहवल काली मंदिर के लिए रास्ता नहीं है, जबकि सुहवल काली मंदिर गांव का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि उस रास्ते में निजी ज़मीन है लोगों की, तो पहला चीज़ तो उनसे निवेदन करना, और दूसरा चीज़ ग्राम सभा की ज़मीन जहां बची है उनसे निवेदन करके और उसको मैनेज करवा के हम रास्ता खुलवाने का काम अवश्य करेंगे। अच्छा, यदि लोग ज़मीन नहीं देते हैं तो?
ज़मीन तो देंगे ही, इसलिए कि उनको कोई अगर नुकसान नहीं होता है और जितनी उनकी ज़मीन जाती है उससे ज़्यादा ज़मीन हम ग्राम सभा में जो भी शेष हमारी ज़मीन पड़ी है उसमें हम सेट अगर कराते हैं तो निश्चित रूप से देंगे, क्यों नहीं देंगे। उनकी भी तो काली माँ है, ऐसा नहीं होगा। सुहवल में एक चिकित्सालय है जो केवल कागज़ पर चलता है। डॉक्टर साहब केवल तनख्वाह उतारते हैं, लेकिन जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है और कोई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठाता भी नहीं है, न कभी कोई प्रयास करता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं प्रधान हुआ तो इसमें लोग आकर रेगुलर ड्यूटी करेंगे और यहाँ पर इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सुहल में पशु चिकित्सालय में भी डॉक्टर नहीं आते हैं, पशु प्रेमी परेशान हैं। इस संबंध में आप क्या करेंगे? इसमें निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि कहीं न कहीं से हमारे प्रतिनिधि इस बारे में नहीं सोचे हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। और निश्चित रूप से पशु चिकित्सालय के भी डॉक्टर आएंगे और नियमित रूप से अपना कार्य करेंगे, अगर उनको वेतन लेना है तो। वो तो काफ़ी पौवे वाले होते हैं, मतलब काफ़ी सोर्सफुल होते हैं, तमाम प्रधानों को कुचल देते हैं अपने सोर्स के बल पर, और जो चाहते हैं सो करते हैं, हमेशा तनख्वाह लेते हैं, कभी आते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, चूँकि हम चाहते भी नहीं हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। वो अपना तनख्वाह लेते कैसे रहेंगे? ये संभव नहीं होता है। काफ़ी पौवे वाले होते हैं, चूँकि उसमें कहीं न कहीं हमारी शिथिलता होती है। तो यदि आप प्रधान होते हैं तो ये शिथिलता देखने को नहीं मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। गारंटी कहते हैं? बिल्कुल गारंटी है इसकी। कि वर्तमान में जातिगत राजनीति हावी है। आपके बिरादरी से भी कई प्रत्याशी हैं, अन्य बिरादरी से। चूँकि सीट ओबीसी है इसलिए प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई है। ऐसे में आप जातिगत राजनीति के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? जी, प्रश्न गुरु आपका बिल्कुल सही है। और जातिगत राजनीति तो जहाँ तक कहा जाए हमारे प्रदेश में जहर की तरफ फैल गया है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जब तक गांव को, पूरे गांव को एक परिवार मान के और आदमी यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से वो सही प्रतिनिधि नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है कि पूरा गांव जाति नहीं, एक परिवार है और हर परिवार का और हर व्यक्ति का, परिवार के हर व्यक्ति का देखभाल करना यहाँ के ग्राम के प्रतिनिधि का काम है। जो ग्राम प्रधान या ग्राम सेवक के रूप में चुना जाता है तो उसका मुख्य दायित्व यही बनता है। वो कतई अगर इस तरह से जाति के जकड़न में फंसा रहेगा, दुराग्रह में फंसा रहेगा, तो सही निर्णय कहाँ कर पाएगा। इस तरह से इस गांव की पूरी जाति, 36 जाति जो भी बसी हुई है, वो सब इस गांव के व्यक्ति हैं। और ग्राम प्रधान यहाँ का मुखिया होता है, सेवक होता है, और उसे मान कर ही करना होगा सेवा कि हमारे परिवार के एक सदस्य की आवश्यकता है या कोई कठिनाई है, तब जाकर के इस ग्राम की समस्या का समाधान हो पाएगा और सही निर्णय मिल पाएगा, सही न्याय हो पाएगा। एक बात आप पे ऊपर आरोप लगता है, तमाम प्रत्याशी और गांव वाले भी लगाते हैं कि आप चुनाव के बाद गायब हो गए थे कई वर्षों तक। हालांकि आपका पिछला कार्यकाल काफ़ी लोगों के नज़र में संतोषजनक रहा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? गायब नहीं हो गए, अभी भी मेरी व्यवस्था यह है कि परिवार हमारा 2 जगह रहता है, यह हकीकत है। परिवार यहाँ भी रहता है, मेरी मिसेज बाल विकास में यहीं पर हैं और पतोहू भी मेरी यहीं रहती है। हमारा आना जाना, चूँकि व्यवसायिक हमारा क्षेत्र पड़ता है दिलदार नगर, इसलिए आना जाना लगा रहता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नहीं, गांव की जनता तो आपका समय चाहेगी ना? बिल्कुल समय हमने दिया था। 18 महीने हम प्रधान यहाँ के रहे, शायद एक दिन भी हम कहीं यहाँ से वहाँ नहीं गए हैं, सिर्फ ब्लॉक, जिला और तहसील छोड़ के।
गांव की जनता तो चाहती है कि रेगुलर कहते हैं लोग कि गायब हो जाते हैं, 6-6 महीना गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बीच में पिछले साल हमारी तबीयत खराब थी तो उसमें हम जरूर करीब करीब साल भर तक उसमें बीमार रहे हैं और उसमें अब उसको जो जनता समझ ले। अच्छा, पिछला जो 18 महीने का कार्यकाल था आपका, उसमें प्रमुख विकास कार्य के बारे में कुछ बताएंगे आप? प्रमुख विकास तो पहले भी हम आपसे बताएं कि ग्राम में कहीं भी नालियों पर जो कवरिंग लगाया जाता है, आरसीसी कवरिंग, वो शायद हमने शुरू कराया था। उसको मेरी सोच थी कि जब गांव में साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके लोग चलते हैं तो ठेहुना भर गड्ढा रहता है और उसमें जंप करके गाड़ियां निकलती हैं। तो पहला मेरा सोच था तो उस गांव में मैंने कवरिंग शुरू कराया था। देख के नज़दीक के कुछ और गाँवों में लोग धीरे धीरे बहुत साल बाद लोग कराना शुरू किए। और दूसरा नई चीज़ एक हमने बताया है कि जो ये रास्ता है ओझा जी के यहाँ से लेके बजरंगबली और हरिजन बस्ती, ये नया रास्ता बनाने का मैंने काम किया। जबकि इस रास्ते में गड़ही थी आगे, उसको काफ़ी भर के निकालना पड़ा था। लेकिन मेरी ये सोच थी कि इस मोहल्ले को भी जाने के लिए सीधा सड़क से रास्ता होना चाहिए। ये सब है। और दूसरा कहा जाए तो श्री रामपुर से लेके महदेवा तक और नौघर से लेके पाड़ेपुर, फिर इसके बाद हरिजन बस्ती तक कोई गली और खड़ंजा मैंने खाली नहीं छोड़ा है। ये पूरा गांव जानता है। अच्छा, जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर वर्तमान में जी, उसमें सबसे अनुभवी और प्रधान पद पर रह चुके एकमात्र प्रत्याशी आप हैं, जो कि प्रधान का कार्यकाल भी देख चुके हैं जी। मतलब सुहल का प्रधानी कर चुके हैं आप जी। बाकी सारे लोगों को अनुभव की कमी है जी। ऐसी स्थिति में आपको कितना लाभ मिलेगा इस चुनाव में? मेरी मालिक जब मैं प्रधान था उस समय भी, आज भी जनता है। जिस मोहल्ले का मैं काम कराया था, आज भी आप जाके कहीं पूछ सकते हैं, नौघर, बिजली पट्टी, श्री रामपुर, कहीं भी उस मोहल्ले के लोग खड़े होकर वो काम कराए थे। कितना हमको क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए थी, मैं कभी रोका नहीं। आपको ये 5 फीट मिट्टी चाहिए या 8 फीट मिट्टी चाहिए, जैसे सुव्यवस्थित बनता है बनाइए आप। तो चूँकि जब आप ही का काम आपके द्वारा, आपके बीच में खड़ा होकर मैंने कराया है, तो मेरे ख्याल से आज भी वो सारे लोग जो हमारा प्रैक्टिकल देख चुके हैं, आज भी मुझको लाइक करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। और जहाँ मैं जा रहा हूँ खुल के हमारे साथ लोग सहयोग कर रहे हैं, हमको प्यार मिल रहा है और कह भी रहे हैं कि प्रधान जी आप अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। और चुनाव चिन्ह गुरु कल का मिल गया है हमको, और इसके बाद बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं। तो वो सारे लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुझे मत देने के लिए तैयार हैं। मेरा चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड मिला है। कुछ अपने बारे में बताएंगे? और कुछ हमको नहीं कहना है गुरु, बस एक सोच है कि एक बार अगर इस सुहवल की जनता ने, सुहवल के मालिकों ने मुझे 5 बरस का समय दिया, तो शायद मैं इस सुहवल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा, जो कि ग्राम सभा के द्वारा संभव होगा। पूरब टोला से लेके पश्चिम टोला तक जहां भी अधूरा जो भी कार्य पड़ा है, जैसा कि पहले आप पूछ चुके हैं, हॉस्पिटल है, काली माँ का मंदिर है, बजरंगबली का मोहल्ला है जो कचड़े में डूबा हुआ है, ये सारा कार्य मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ और आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। अच्छा, जो भी आप वादा किए हैं उसको प्रतिज्ञा के साथ पूरा करेंगे? चाहे आपका पद रहे या जाए, इससे कोई मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसको चुनाव लड़ाए हैं? चुनाव पुष्पा गुप्ता मेरी बहू लड़ रही है, जो BA पास है। और मैं सुहवल के जनता जनार्दन से, अपने मालिकों से ये आग्रह करूंगा कि अगर मेरा काम आप देख चुके हैं और उस पर विश्वास है आपको, तो इस बार मेरे बहू पुष्पा गुप्ता को कैरम बोर्ड पर मत देकर भारी मतों से आप विजयी कराएं। और आपका यह शिष्य, आपका यह सेवक, आपका यह भाई जो कहा है उस सारे कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा और पूरा करके रहेगा।
ये मेरा वादा है। नहीं, आज के चुनावी बयान में तो हर लोग कह रहे हैं कि हम ही केवल काम करेंगे, जनता हमारे साथ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सही बात है। यह हर लोग कोई कह के दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ। 18 महीने का मेरा सेवा काल रहा, जिसमें 5 महीना खाता मेरा बंद रहा और 13 महीना में हरिजन बस्ती से लेकर श्री रामपुर और पटखवलिया तक ये सारा नाली खड़ंजा का काम कराने का मैंने काम किया है। तो काम करने का, कहने का मतलब जज्बा होना चाहिए, कहने की बात नहीं है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, करके दिखाया हूँ और आप भी उसके निश्चित रूप से गवाह हैं। अच्छा, गांव में जो गांवी स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसका आप कैसे मुकाबला करेंगे? जैसे परिवार रजिस्टर नहीं निकल पाता है, तमाम प्रॉब्लम है गांव का, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? परिवार रजिस्टर के लिए मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो गवर्नमेंट का मानना है, और इसके लिए एक ऑफिस होगा जहाँ से किसी को दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उस ऑफिस पे ही जाके और कुटुंब रजिस्टर या अन्य कागज, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है, उनको हमेशा सुलभ रहेगा। एक आखिरी सवाल और, क्या प्रत्याशी जनता के बीच आएंगे चुनाव से पहले प्रचार के रूप में? निश्चित रूप से आएंगे गुरु, और प्रत्याशी को बताना होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के बीच में बात करते हुए छूट गया, कितने यहाँ पर शायद 8 या 10 सफाई कर्मी सुहोल में नियुक्त हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिधर जाइए उधर गलियाँ बजा रही हैं। कहने का मतलब कि वो किसी के रिश्तेदार नहीं होते हैं कि उनको बैठा के केवल तनख्वाह देने के लिए सरकार नियुक्ति की है। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जितने यहाँ सफाई कर्मचारी होंगे, निश्चित रूप से झाड़ू लेके और उस टाइम तक उनको ड्यूटी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव में वो लोग नहीं रहेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। एक बात और बताइए, जो हॉस्पिटल यहाँ पर बनने वाला है जी, आज तक नहीं बन पाया, उठकर कई बार चला गया, उसके बारे में आप क्या करेंगे? उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमको सुनने में यही आया कि ज़मीन उनको माकूल उपलब्ध नहीं कराया जा सका, तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। चूँकि हमारे गांव में जो बचत भूमि है तो माकूल उनके लिए होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रधान बन जाते हैं तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनना निश्चित है? जी, मतलब ये भी आपका शपथ पत्र ही एक प्रकार से माना जाए? जी। प्रधान अगर हम बनते हैं तो सबसे मुख्य कार्य है, इसलिए कि इतना बड़ा गांव होते हुए जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बड़का गांव लिखा गया सुहोल, और कितने शर्म की बात है कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। तो कहने का मतलब कि गली खड़ंजा कूचा तो रोज़ बनता और बिगड़ता रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से इसको हम प्रयास करेंगे कि हॉस्पिटल किसी तरह से यहाँ बन जाए। और कुछ अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? जनता को कुछ शुभकामना या संदेश कुछ देना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए इस बयान में जो भी आपको कुछ गलत लगा हो उसे क्षमा करेंगे। और मेरा एक बार पुनः मैं अपने बात को दोहराते हुए कहता हूं कि मैं अगर आपके बीच में आता हूं तो वही मिठाई लाल जो 2000 मार्च 8 में चार्ज दिया था 18 महीने का काल में, और अगर 5 वर्ष का इनको सेवा काल मिलता है तो इसमें गांव को नए दिशा और नए रूप में प्रदर्शित करके आपको दिखाऊंगा, चाहे जितने यहाँ जो कुछ भी इसके सुविधा के लिए हमको करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद आपको। मुख्य मुद्दा चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं शुभकामना देता है। तो दोस्तों, अभी आप लोग पूर्व प्रधान मिठाई लाल गुप्ता को सुन रहे थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सुहोल के हर समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर दिया, कसम खाया कि मैं मुख्य मुद्दा पर जो भी बयान दे रहा हूं उसको अक्षरशः पालन करूंगा, चाहे वह पद रहे या न रहे।